संजय सिंह वरिष्ठ नेता हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद भी हैं, वो भी जुड़ रहे हैं इस मजाक में। एक और कड़ी तो रामगोपाल यादव ने भी जोड़ दी ना संजय भाई। वो व्योमिका सिंह को जाटव बता रहे हैं, बाकायदा जाति सूचक शब्द बता रहे हैं। एयर मार्शल ए.के. भारती जी ये यादव हैं। एक धर्म खोज रहे हैं, वो आतंकवादियों से जोड़ रहे हैं, एक यहां पर जाति बता रहे हैं। कमाल ही हो रहा है। इससे भद्दा मजाक हो सकता है भारतीय सेना के साथ? देखिए, इस पूरी बात में अगर आप देखेंगे संदीप जी, तो ये भारतीय जनता पार्टी का चलन हो गया है। ये कोई पहला मामला नहीं है। आप देखिए कि हिमांशी नरवाल, जिनके पति सेना में लेफ्टिनेंट थे, और आप सिर्फ इतना उन्होंने कह दिया कि भाई इसको हिंदू मुसलमान से मत जोड़िए और इसके नाम पे कोई नफरत फैलाने का काम मत कीजिए। तो जहां उनकी बहादुरी की चर्चा होनी चाहिए कि ऐसे वक्त में जब इतने सदमे और दुख में है वो, बावजूद इसके उन्होंने देश की एकता की बात की और भाईचारे की बात की। उनको पूरी नरेंद्र मोदी जी की और बीजेपी की ट्रोल आर्मी गालियां दे रही है। उसके बाद आ जाइए आप कर्नल सोफिया कुरैशी का। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, संविधान की शपथ लेने वाले भारतीय जनता पार्टी के मंत्री महोदय हैं। और इन मंत्री महोदय का इतिहास उठा के अगर आप देखेंगे तो पहले के तत्कालीन मुख्यमंत्री की पत्नी के बारे में भी एक ऐसे ही अभद्र टिप्पणी ये कर चुके हैं पहले। और क्या कह रहे हैं ये? कर्नल सोफिया कुरैशी को ये पाकिस्तान के आतंकवादियों की बहन कह रहे हैं। आप बताइए, ये भारतीय सेना का अपमान नहीं है क्या? पर रामगोपाल यादव के बयान पर भी तो थोड़ा सा अपना ध्यान दीजिए। वो जाति सूची जाटव ही नहीं, चमार बताते हैं विंग कमांडर व्योमिका सिंह को। वो एक एयर मार्शल को यादव बता रहे हैं। फौज में जाति धर्म माना ही नहीं जाता। बातों का आपके जवाब दूंगा, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए संदीप जी। मैं सारी बातों का जवाब दूंगा। और इतना ही नहीं, सरकार के विदेश सचिव, जिनका इतना ही काम होता है कि सेना की कार्रवाई के बारे में जानकारी दें, जिनका ये काम होता है कि ऐसे समय में वो सरकार के पक्ष के बारे में जानकारी दें, तो आप विक्रम मिश्री ने, क्योंकि सीज फायर की सरकार के द्वारा लिए गए फैसले की सूचना देश को दी, उनकी बेटी को गाली दे रहे हैं, उनके परिवार को गाली दे रहे हैं। ये क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी क्या साबित करना चाहती है? ये नरेंद्र मोदी जी के मंत्री क्या साबित करना चाहते हैं? कि सेना की कोई इज्जत नहीं, जो लोग इस देश में अमन चैन की बात करेंगे उनकी कोई इज्जत नहीं। सीज फायर का ये बात आपकी बिल्कुल जायज है संजय सिंह, पर मेरी सुई अभी उस बात फायर का फैसला। तो फौज का सम्मान, देश की एकता, अखंडता बरकरार रखने की जिम्मेदारी क्या रामगोपाल यादव की नहीं है? वो जाति की राजनीति करेंगे। आप बात ही नहीं वहां तक पहुंचने दे रहे हैं। बात तो मैं कह रहा हूं ना, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, जो भी देश के लिए लड़ने वाले लोग हैं, जो भी देश की सेना में है, उनका ना कोई जाति से मतलब है, ना कोई धर्म से मतलब है। वो देश के लिए काम कर रहे हैं, वो कोई राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नहीं है। इसलिए मेरा अपना ये मानना है बहुत साफ तौर पे कि सेना, भारतीय सेना का अपना एक गौरवमयी इतिहास है, और उनके और उससे जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति के बारे में ना जाति से जोड़ के देखना चाहिए, ना धर्म से जोड़ के देखना बिल्कुल, ये तो होना ही नहीं चाहिए। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, पर यहाँ पर तो जोड़ा जा रहा है ना। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।